हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की कंपनी AIC अर्थात एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी में निकली MT लॉ की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की कंपनी AIC अर्थात एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं MT लॉ अर्थात मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आपको AIC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है www.aicofIndia.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस पर जाने के बाद इसके कैरियर सेक्शन में जाना होगा। इसके कैरियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो सीरियल नंबर 2 पे रिक्रूटमेंट ऑफ 40 मैनेजमेंट ट्रेनी इन द डिसिप्लिन ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड लीगल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और यहीं से आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। और इस पेज का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार की कंपनी AIC अर्थात एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपका मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 40 हैं और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22 मार्च 2023 को जारी हुआ है और इसका नोटिफिकेशन नंबर है AIC/RECT/MT40-2022-23। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो AIC में वैकेंसीज निकली हुई हैं उसको हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट तो मैंने आपको बताई दी, मैनेजमेंट ट्रेनी है और यहाँ 2 प्रकार के ट्रेनीज़ की वैकेंसी है, एक रूरल मैनेजमेंट है और दूसरा लीगल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीगल की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और जो इसकी डेट्स हैं तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल या मई 2023 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मीन्स अभी मंथ क्लियर नहीं है। और अगर इसके बात करें कि जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पहला आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और दूसरा जो है इसके बाद इंटरव्यू होगा। मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो लोग पास होंगे उनको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। अब और डिटेल जान लेते हैं। देखिए 40 वैकेंसीज़ बताई, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए कि सैलरी कितनी होगी यहाँ पर। तो सैलरी यहाँ पर आपको 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग का जो पहला साल है उसमें। मीन्स जो ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो स्टार्टिंग का पहला साल है वहाँ पर आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा 60,000 पर मंथ का। लेकिन 1 साल बाद जो है आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। उस समय फिर जो पे स्केल जिस ग्रेड के अंतर्गत आते हैं उस पे स्केल के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्वालिफ़िकेशन की कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई हैं। तो दोस्तों, आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। लीगल वाले के लिए हम बता रहे हैं, आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और चाहे वो आपकी 3 ईयर लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर लॉ डिग्री हो, दोनों लोगों के लिए वैलिड है। और दूसरा, यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर केवल 55% मार्क्स होने चाहिए। मीन्स आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो है एज लिमिट क्या रखी गई है और कब से काउंट होगी। तो दोस्तों, इस चाहे क्वालिफ़िकेशन की बात हो या फिर एज लिमिट की, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें 1 मार्च 2023 से काउंट होंगी आपकी। और आपको क्वालिफ़िकेशन तो हम बता चुके। एज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए एज 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप जो है किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज रिलैक्सेशन देती है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे जो SC ST हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है और जो है दूसरा यदि OBC है नॉन क्रीमी लेयर तो उनके लिए 3 ईयर्स का है।
और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स का है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स का है, और जो डिफेंस पर्सन है या डिफेंस के डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मैक्सिमम में दिया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स सभी स्टेट्स में होंगे। मीन्स ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। मीन्स आपको एग्ज़ाम देने के लिए अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी कुछ दिनों की। मीन्स कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी ट्रेनिंग आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के रूप में दी जाएगी। लेकिन फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपको उसका कॉल लेटर आएगा। इसके लिए कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। मीन्स जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से फ्री है। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जाएगी उसी एप्लीकेशन फ़ीस में ही ये सुविधा आपको मिलेगी। तो बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए ओनली 200 रुपीज़ है, और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं मीन्स SC ST या हैंडीकैप्ड को छोड़ करके जितने भी लोग हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस है। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, और ये जो फॉर्म है वो भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अगर बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली स्थित ऑफिस में होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का। तो यहाँ देखिए जो सिलेबस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो देखिए सिलेबस में जो है आपका सबसे पहले रीजनिंग है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और देखिए दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, यहाँ पर 10 मार्क्स का एग्ज़ाम, और फिर टेस्ट है जनरल अवेयरनेस का, ये भी 10 मार्क्स का है, और फिर टेस्ट आप है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपका जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा यहाँ पर जो प्रोफेशनल नॉलेज का, जैसे आप लॉ के हैं तो आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो होंगे आपके 100 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में होगा। मीन्स 50 मिनट्स मिलेंगे आपको 4 पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट में, और जो 70 मिनट्स मिलेंगे आपको प्रोफेशनल नॉलेज के लिए मिलेंगे। तो यहाँ जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें जो है यदि आप जनरल या OBC EWS कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे। यदि आप SC ST कैटेगरी में लाते हैं तो आपको यहाँ कम से कम 55% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इनका जो इंटरव्यू होने वाला है उस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।